गौतम बुद्ध का ये कथन, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, बस ये करो, एक गहरा आध्यात्मिक और मानसिक संदेश देता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य की इच्छाएं उसके जीवन की दिशा तैरते हैं। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने विचारों, इच्छाओं और कर्मों को एक दिशा में केंद्रित करना होगा। इच्छाएं ही जीवन का मार्ग तय करती हैं, परंतु इसके साथ साथ सही कर्म भी करना जरूरी है। गौतम बुद्ध का यह संदेश हमारी आंतरिक शक्ति और संकल्प की महत्ता को उजागर करता है। इसका एक विस्तारित अर्थ ये भी है कि हमारे विचार और इच्छाएं हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और सही कर्मों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम वह परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम आकांक्षा रखते हैं। बुद्ध के दृष्टिकोण से जीवन में चाहे जिस भी दिशा में हम जाना चाहे, हमें उसकी नींव अपने मन की शुद्धता और सही कर्मों पर रखनी होगी। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन के रचनाकार हैं और हमारी इच्छाएं और कर्म हमारे भविष्य की नींव है। गौतम बुद्ध का यह उपदेश न केवल इच्छाओं की शक्ति पर बल देता है, बल्कि यह भी बताता है कि विचार और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इच्छाएं अपने आप में पूर्ण नहीं होती, उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए समर्पित प्रयास और सही दिशा में कदम उठाना आवश्यक होता है। यह सिद्धांत कर्मयोग से भी मेल खाता है, जहां कहा जाता है कि व्यक्ति को बिना फल की चिंता किए अपने कर्मों में लीन रहना चाहिए। यदि मनुष्य सच्चे दिल से कोई इच्छा रखता है और उसके लिए परिश्रम करता है तो उसका जीवन उस दिशा में बढ़ेगा। इसके पीछे एक और गहरी बात छुपी है। आपकी सोच और कर्म आपके चरित्र और जीवन को आकार देते हैं। जिस प्रकार आप सोचते हैं वही आपके जीवन में खचित होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की बात की, न तो अत्यधिक इच्छाओं में फंसना और न ही पूर्ण त्याग की ओर जाना। इसलिए इच्छाओं का सही संतुलन और उसके अनुसार किए गए कर्म ही जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का यह विचार जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, आध्यात्मिक उन्नति हो या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इच्छाएं और सोच व्यक्ति के जीवन का आधार है, लेकिन केवल इच्छाएं रखना पर्याप्त नहीं है। उन इच्छाओं को साकार करने के लिए निरंतर अभ्यास, संयम और सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। यह सिद्धांत ये भी इंगित करता है कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। यदि आपके विचार सकारात्मक, शुद्ध और स्पष्ट है तो आपका कर्म भी वैसा ही होगा और अंततः परिणाम भी आपकी आकांक्षा अनुरूप होंगे। बुद्ध के अनुसार मन की स्थिति ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। इसलिए अगर हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित कर ले और सही कर्म करें तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह शिक्षण हमें आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है, जहां हम अपने मन को अनियंत्रित इच्छाओं से मुक्त कर सकते हैं और केवल उन्हीं इच्छाओं को अपनाते हैं जो हमारे और दूसरों के कल्याण के लिए हों। इस प्रकार ये कथन हमें केवल व्यक्तिगत विकास की दिशा दिखाता है, बल्कि इसे जीने का एक मार्गदर्शक सिद्धांत भी बनाता है। गौतम बुद्ध का यह उपदेश एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मनियंत्रण की गहराई तक ले जाता है। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं और उन्हें कैसे सही दिशा में क्रियान्वित करते हैं। 1. इच्छाओं का महत्व। बुद्ध ने यह स्वीकार किया कि इच्छाएं मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये इच्छाएं हमें बंधन में डाल सकती हैं या मुक्ति की ओर ले जा सकती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं और उनका पालन कैसे करते हैं। सही इच्छाओं को समझना और उन्हें यथार्थवादी बनाना जीवन में संतुलन लाता है। कर्म की आवश्यकता। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा से तात्पर्य केवल इच्छा रखने से नहीं है, बल्कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि निष्क्रिय इच्छाएं हमें केवल दुख की ओर ले जाएंगी, लेकिन जब इच्छाओं का संगठित तरीके से पीछा किया जाता है तो वे हमें सफलता और शांति की ओर ले जाती हैं। सही दृष्टिकोण के साथ कर्म किए बिना केवल इच्छा करना अधूरा है। 3. मन की शक्ति। बुद्ध ने बार बार मन की शक्ति पर जोर दिया।
हमारी सोच हमारे जीवन का निर्माण करती है। यदि हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन के अनुभवों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देता है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह विचार इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। 4. मध्यम मार्ग का अनुसरण। बुद्ध ने अत्यधिक इच्छाओं या पूरी तरह से त्याग की अव्यवहारिकता को समझाया और मध्यम मार्ग पर चलने का सुझाव दिया। अत्यधिक इच्छाएं हमें दुख और अशांति की ओर खींचती हैं और कठोर त्याग हमें जीवन की वास्तविकता से दूर ले जाता है। बुद्ध का यह उपदेश हमें एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जहां इच्छाएं भी हो पर वे संयमित हो और कर्म भी हो जो सही दिशा में हो। अंततः बुद्ध का यह उपदेश हमें जीवन में सफलता और शांति के लिए एक मार्गदर्शक सूत्र प्रदान करता है। इच्छाएं रखने और उन्हें पूरा करने के बीच के संतुलन को समझकर सही विचार और सही कर्मों के साथ हम अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश का यह भाग न केवल इच्छाओं और कर्मों पर आधारित है, बल्कि यह हमारे जीवन के गहरे और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसे समझने के लिए हमें जीवन की व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। ये दर्शन हमें हमारी आंतरिक क्षमता और मानसिकता के बारे में जागरूक करता है। 1. आत्मसंयम और जागरूकता। बुद्ध की शिक्षा आत्मसंयम और ध्यान माइंडफुलनेस के महत्व पर बल देती है। इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारी इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं और क्या वे हमें सही दिशा में ले जा रही हैं। जब हम जागरूक होते हैं तो हम उन इच्छाओं को पहचान सकते हैं जो हमें फंसाती हैं और उन कर्मों को चुन सकते हैं जो हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं। इच्छाओं और पीड़ा का संबंध। बुद्ध का दुख के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की अधिकांश पीड़ा उसकी अनियंत्रित इच्छाओं से उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में बुद्ध यह नहीं कहते कि इच्छाएं रखना गलत है, बल्कि यह कि इच्छाओं को सही तरीके से समझना और उन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। जब हम उन इच्छाओं को छोड़ते हैं जो केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित हैं, तो हमें वास्तविक शांति और मुक्ति मिल सकती है। सही दृष्टिकोण। बुद्ध ने सम्यक दृष्टि का भी उल्लेख किया है, जो बताता है कि हमें अपनी इच्छाओं और कर्मों को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सही दृष्टिकोण का मतलब है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन कर्मों का परिणाम है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इसलिए जो भी हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए हमें उचित कार्य और दृष्टिकोण अपनाने होंगे। धैर्य और समर्पण। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा का एक महत्वपूर्ण भाग धैर्य भी है। इच्छाओं की पूर्ति में समय और समर्पण लगता है। यदि हम धैर्य रखते हैं और अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो समय के साथ हम अपनी इच्छाओं को साकार होते देख सकते हैं। समर्पण और लगन के बिना इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। बुद्ध का यह संदेश ये भी बताता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय हमें यह समझना होगा कि हमारी स्थिति हमारे कर्मों और इच्छाओं का परिणाम है। जब हम ये समझते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं तो हम सही दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। संतुलित जीवन। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि इच्छाएं और कर्म जीवन में संतुलन के साथ होने चाहिए। अतिरेक से बचना ही जीवन में शांति और संतुष्टि का मार्ग है। जब हमारी इच्छाएं संयमित होती हैं और हमारे कर्म संतुलित होते हैं तो हम जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अंत में बुद्ध का ये कथन हमें ये सिखाता है कि इच्छाएं और उनके पीछे किया गया कर्म जीवन का मार्ग तय करते हैं। यदि हम सही तरीके से सोचते हैं, इच्छाएं रखते हैं और धैर्यपूर्वक सही कर्म करते हैं तो हम जीवन में वह पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये उपदेश हमें आत्म जागरूकता, धैर्य और कर्मियों के महत्व को समझाता है, जो हमें एक सफल, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध का उपदेश जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, बस ये करो, जीवन के गहन सत्य और आत्मज्ञान के मार्ग की ओर इशारा करता है। इसमें निहित संदेश यह है कि हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म और हमारी मानसिकता एक साथ मिलकर हमारे जीवन का निर्माण करती है। इसे और गहराई से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। मन की भूमिका। बुद्ध की शिक्षाओं में मन को सर्वोपरि माना गया है।
उनके अनुसार सब कुछ मन से ही आरंभ होता है। मन ही मुख्य है, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी इच्छाओं और भावनाओं का स्रोत हमारा मन है, और यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर ले तो हमारी इच्छाएं और उनके परिणाम भी हमारे नियंत्रण में होंगे। यदि हमारे विचार सकारात्मक, शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण होते हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। विचार और कर्म का संबंध। बुद्ध ये स्पष्ट करते हैं कि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। इच्छा को साकार करने के लिए उसके पीछे कर्म भी होना चाहिए। विचार, सोच और कर्म का सीधा संबंध है। विचार दिशा देते हैं और कर्म उन विचारों को साकार करने का माध्यम बनते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है तो उसे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझकर उन्हें सही कर्मों में बदलना होगा। इच्छाओं की प्रकृति। बुद्ध ने जीवन में संतोष प्राप्त करने के लिए इच्छा के स्वरूप को समझने पर बल दिया है। उन्होंने यह सिखाया कि कई बार हमारी इच्छाएं अस्थायी सुखों के पीछे भागती है, जो अंततः हमें दुख का कारण बनाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम उन इच्छाओं की पहचान करें जो सच्चे आनंद और स्थायी शांति की ओर ले जाती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अनियंत्रित और लालचपूर्ण इच्छाओं का त्याग आवश्यक है, लेकिन जीवन में सार्थक उद्देश्यों की ओर बढ़ने वाली इच्छाएं हमें सही दिशा दिखाती हैं। ध्यान और आत्मचिंतन। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को मानसिक शांति और जागरूकता का सबसे प्रभावी साधन बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को गहराई से समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने मन की स्थिति को पहचानने और सुधारने में मदद करता है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए सही दिशा में कार्य कर सकें। 5. धर्म और नैतिकता। बुद्ध ने धम्म या धर्म को जीवन के सही मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। इसका अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि जीवन में नैतिकता, करुणा और सहिष्णुता को अपनाना है। जब हमारी इच्छाएं और कर्म धर्म के अनुरूप होते हैं, यानी वे दूसरों के लिए भी लाभकारी होते हैं, तब वे सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। आत्मकेंद्रित इच्छाएं कभी भी दीर्घकालिक सुख प्रदान नहीं कर सकती। इसके विपरीत दूसरों के कल्याण के लिए किए गए कर्म हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं। 6. विपरीत परिस्थितियों से सीख। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि विपरीत परिस्थितियां जीवन का हिस्सा है और उनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम उन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। यदि हमारी इच्छाएं और कर्म सही दिशा में होते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से कर सकते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों से हमें सीखने का अवसर मिलता है और यही सीख हमें भविष्य में सफल बनाती है। परिणामों की अनिवार्यता। बुद्ध ने कर्म और उसके परिणामों के सिद्धांत को भी गहराई से समझाया है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह समझ हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाती है। हम जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। यदि हम सही तरीके से इच्छाएं रखते हैं और सही कर्म करते हैं तो अंततः परिणाम भी सकारात्मक होंगे। मुक्ति और शांति का मार्ग। बुद्ध का उपदेश केवल सांसारिक इच्छाओं को प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आगे भी जीवन की गहन सच्चाइयों की ओर ले जाता है। उन्होंने समझाया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान और मुक्ति, निर्वाण है, जहां इच्छाओं का कोई बंधन नहीं रहता और मनुष्य पूर्ण शांति प्राप्त करता है। इसके लिए मन को संपूर्ण रूप से शुद्ध करना और अनियंत्रित इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी इच्छाओं और कर्मों का सीधा संबंध हमारे जीवन के परिणामों से है। यदि हम सही सोच रखते हैं, सही कर्म करते हैं और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी इच्छाओं को समझते हैं तो कह सकते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं। बुद्ध का यह उपदेश केवल सफल जीवन की ओर ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति की ओर भी मार्गदर्शन करता है।